अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये अभी हमारी जो सीरीज़ चल रही है ये एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस की जो कन्वर्जन है उसके प्रैक्टिस एग्जांपल्स या प्रैक्टिस सेंटेंसेस की सीरीज़ है, जिसमें हम वन बाय वन हर टेंस जो भी हम कन्वर्ट करते हैं पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सब कुछ पॉजिटिव होती हैं, मीन अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस की एग्जांपल्स होती हैं, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसके बारे में बताता चलूँ, कुछ जो राइटर्स हैं जो कुछ इंग्लिश ट्रेनर्स हैं, इंग्लिश टीचर्स हैं, वो इसको कन्वर्ट नहीं करते। वो इसको कहते हैं कि जी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ करते हैं। इसलिए हमने इसकी भी एग्जांपल्स डाल दी हैं सेंटेंसेस, ताकि आपको अगर करना पड़ जाए तो किस तरह होगा। कुछ हैं जो नहीं करते, वो कहते हैं जी फ्यूचर कंटिन्यूस चौथा सेंटेंस, तीन तो नहीं होते, चौथा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन हमने इसकी एग्जांपल्स डाली क्योंकि कुछ टीचर्स इसको कन्वर्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि कन्वर्ट हो सकता है। ठीक हो गया। तो आज की क्लास, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, या ये अगर आपके पास वीडियो आई तो आपने क्यों इसको चलाया है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं कि मेरी भी यार थोड़ी सी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। हम मदर टंग की तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ना कुछ ये कि हम कुछ वर्ड्स बोल सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, तो इतनी एक तो कम से कम आ जानी चाहिए, क्योंकि आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो स्कूल कॉलेजेस में ये तो कंपलसरी है, और कहीं भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाएं तो उसमें भी कंपलसरी है। 1 MCQ पेपर में 20% राउंड अबाउट इंग्लिश का पोर्शन रखा गया है, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस के रिलेटेड आएगा, ग्रामर हो गया, उसके बाद नरेशन हो गई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो गया, और वोकेबलरी, ये 20% तक रखा गया है। लेकिन वो 20% में क्या क्या देंगे ये उन पे डिपेंड करता है, लेकिन बताया वो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि इनमें से आ सकता है 20%। और अगर हम CSS और PMS वगैरह की बात करें तो उसमें तो एक पेपर अलग से है। CSS में तो 2 पेपर हैं इंग्लिश के अलग से। तो इसलिए ये आजकल बड़ी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन चुकी है, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो बाकी कंट्रीज़ में भी ये ज़रूरी होती जा रही है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कम से कम इतनी तो है ना कि बंदे को समझ आ जाए इंग्लिश सुनने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसके सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ये बनता है। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो शैल बी और विल बी है। ठीक है, जबकि शैल बी और विल बी जो है ये फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस का भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, फिर कंटिन्यूस है इसलिए ING फॉर्म वर्ब की आएगी इसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आखिर पे जो भी सेंटेंस का हिस्सा बचे सप्लीमेंट्री वो लगा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? वही सेम फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी बीइंग। इसमें शैल बी बीइंग होता है, जितने भी कंटिन्यूस उन सब में बीइंग यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है शैल बी बीइंग। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है, फिर उसके बाद बाय, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर जो कोई सेंटेंस का हिस्सा रह जाए वो लास्ट पे, और इस तरह आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। जो सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और जो सिंपल सेंटेंस यानी जिस सेंटेंस को आप कन्वर्ट कर रहे हैं उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में आके सब्जेक्ट बन जाएगा। ये कन्वर्जन लाजमी करनी है आपने। ठीक है ना, ये सबसे पहला बेसिक रूल समझ लें पैसिव वॉइस का है कि सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कन्वर्जन। ठीक होगा, तो इस तरह ये स्ट्रक्चर था। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। दे विल बी ईटिंग एप्पल्स, एप्पल्स विल बी ईटन बाय देम। देन नहीं, देम है वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है जी, आई शैल बी वॉचिंग अ ड्रामा। अ ड्रामा विल बी वॉच्ड बाय मी, विल बी बीइंग वॉच्ड बाय मी। नेक्स्ट है जी, शी विल बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स, न्यू क्लॉथ्स विल बी बीइंग
bought by her. We shall be advertising a new product. सिंपल सेंटेंसेस हैं, बस वर्डिंग या कह लें कि कुछ नई नई वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, बाकी है ये सिंपल वर्ड। अ न्यू प्रोडक्ट यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया ये। अ न्यू प्रोडक्ट विल बी बीइंग एडवर्टाइज्ड बाय अस। बर्ड्स विल बी सिंगिंग सॉन्ग्स। सॉन्ग्स विल बी बीइंग सung बाय बर्ड्स। अगर आपको करने पड़ जाए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ही विल बी अपलोडिंग द फनी वीडियो टू द यूट्यूब। द फनी वीडियोज़, ये द फनी वीडियो जो है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो इस यहाँ आकर ये सब्जेक्ट बन जाएगा। द फनी वीडियोज़ विल बी बीइंग अपलोडेड टू द यूट्यूब बाय हिम। ये टू यूट्यूब ये और फिर बाय हिम। She will be raising the pro-public slogans. The pro-public slogans will be being raised by her. ये पूरा ऑब्जेक्ट है, pro-public slogans, ठीक है, अवामी। The birds, दे नहीं द है, ठीक है, यहाँ पे वाई नहीं है। The birds will be singing the songs. The songs will be being sung by the birds. We shall be playing the cards. The cards will be being played by us. Shall यहाँ पे will आ जाए। ये कुछ मिस्टेक्स करने का भी मकसद ये होता है कि आपके इस तरह आपको आइडिया रहता है कि अच्छा वो बंदे को ज़हन में आ जाता है वो उस वक्त वो गलती हुई थी तो इस तरह करेक्ट हुई थी, तो ये चीज़ें याद आने के लिए हैं। वैसे तो स्ट्रक्चर आता होगा लेकिन इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाएगी वो तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपकी मेमोरी में सेव रहेगी, ठीक है। ही विल बी अपडेटिंग द फेसबुक स्टेटस। द फेसबुक स्टेटस विल बी बीइंग अपडेटेड बाय हिम। द फेसबुक अब स्टेटस ये ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, तो यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया है। नेक्स्ट है जी, दे विल बी कीपिंग पिजन्स। पिजन्स विल बी बीइंग केप्ट बाय देम। अब ये कीप जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, कीप केप्ट, ठीक है। आई शैल बी पोस्टिंग द लेटर। द लेटर विल बी बीइंग पोस्टेड बाय मी। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल ही हो ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। फिर मुश्किल बनाना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि बेसिक्स चीज़ तो पता चल जाती है, बाकी छोटी मोटी होती चीज़ें वो आप बाद में प्लेस कर सकते हैं। बेसिक्स हो जाए ना बंदे के ठीक, तो बाद में बंदा बाकी चीज़ें इम्प्रूव कर ही लेता है। दे विल बी कैचिंग अ बर्ड। अगर आपकी बेसिक्स ही में मिस्टेक हो जाए तो फिर आगे फिर वो पूरी जो बुनियाद है वो ख़राब हो जाती है, मेन पूरी बिल्डिंग या पूरा सेंटेंस। अ बर्ड विल बी बीइंग कॉट बाय देम। He will be repairing my shoes. My shoes will be being repaired by him. A bad character will be chasing him. उसका पीछा करेगा, कर रहा होगा। He will be being chased by bad character, यानी किसी बुरा आदमी भी कह सकते हैं या बुरा किरदार भी कह सकते हैं, ठीक है। करेक्टर ये मूवीज़ वगैरह में भी होता है ना, तो वो वाला भी हो सकता है, तो ये आप किसी सेंस में भी ले सकते हैं। वी शैल बी फ्लाइंग काइट्स। हम उड़ा रहे होंगे। काइट्स विल बी बीइंग फ्लोन बाय अस। ये अब फ्लाई फ्लू फ्लोन ये अभी इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो इस तरह ये वर्ब्स की जो वोकैबुलरी अगर आपकी वो इंक्रीज़ हो जाए ना तो बाकी चीज़ों का कुछ ना कुछ सेंस उनसे मिलता होता है, ठीक है ना। तो अब फ्लाई का फ्लाइंग भी एज ए नाउन भी काउंट हो सकता है, तो फ्लाइंग जीरंड है तो फ्लाइंग उड़ान भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ तो एज ए वर्ब यूज़ हुआ है ना, आईएनजी पार्टिसिपल, तो उड़ान, उड़ने से उड़ान, तो ये मिलता जुलता होता है अगर आपकी वर्ब वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना। तो इसी मकसद के लिए वर्ब की 2 से 4 वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल्स पर, आप वो देखें ताकि आपको आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो और आपके लिए फिर सेंटेंसेस बनाना ये बहुत ईजी हो जाएगा। मेन चीज़ है वोकैबुलरी, तो वो जितनी आपकी इंक्रीज़ होगी वो उतनी आपको फ़ायदेमंद होगा। आई शैल बी मिल्किंग द काउ। दूध दो रहा हूँगा। द काउ विल बी बीइंग मिल्क्ड बाय मी। आवर पेरेंट्स विल बी सेंडिंग अस टू एबटाबाद। वी शैल बी बीइंग सेंट टू एबटाबाद। ये डायरेक्शन बता रहा है टू, तो इसलिए आप इसको साथ लगा देंगे तो ज़्यादा सेंस पता चल जाएगा। बाय आवर पेरेंट्स।
शी विल बी वॉशिंग योर क्लोथ, योर क्लोथ्स विल बी बीइंग वॉश्ड बाय हर। ही विल बी रिंगिंग द बेल, द बेल विल बी बीइंग rung by him। She will be posting these letters will be being posted by her। The president will be giving away prizes, prizes will be being given away by the president, दिए जा रहे होंगे। he will be polishing my shoes, my shoes will be being polished by him। Our father will be teaching us Urdu these days, we shall be being taught Urdu by our fathers these days। father these days, या इस तरह भी हो सकता है उर्दू will be being taught us by our fathers these days। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी एज ए ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना सकते हैं उर्दू को भी, जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अस को जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सही है। ही विल बी बिल्डिंग अ हाउस, वो तमीर कर रहा होगा। अ हाउस विल बी बीइंग बिल्ड बाय हिम। ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस जिनको हमने कन्वर्ट किया, उसकी एग्जांपल्स देखी। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे हम पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, चूँकि इसके हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है इसलिए नॉट दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यानी शैल नॉट बी या विल नॉट बी। फिर उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, इन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं इसको। फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो पैसिव वॉइस में तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे चूँकि शैल बी या विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग या विल बी बीइंग यूज़ हो रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। सो नॉट जो है वो हम पहले वर्ड के बाद लगाएंगे, यानी शैल या विल के बाद नॉट, और बी बीइंग उसके बाद आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद बाय आ जाएगा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही क्वेश्चन के वही मेन रूल के सब्जेक्ट यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। ये कन्वर्जन बेसिक रूल है। फर्स्ट वन, अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रूल है उसको कह सकते हैं कि ये है कि आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं एग्जांपल्स। द स्टूडेंट्स विल नॉट बी लर्निंग द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब ये द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ आकर सब्जेक्ट बन जाएगा। The future continuous tense will not be being learned by the students. The pilots will not be flying the jets. उड़ा नहीं रहे होंगे। The jets will not be being flown by the pilots. The passengers will not be eating the rice. The rice will not be being eaten by the passengers. The girls will not be watching the squash match. The squash match will not be being watched by the girls. They will not be eating apples. Apples will not be being eaten by them. Them आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जी, I shall not be watching a drama. A drama will not be being watched by me. She will not be buying new clothes. New clothes will not be being bought by her. तो ये इस तरह सिंपल सेंटेंसेस बनते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। बेसिक्स यही है कि जब आपको रूल्स और प्रिंसिपल्स या कह लें कि जो बेसिक्स चीज़ें वो पता होंगी तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो बाकी बनाना आसान हो जाता है। वो वोकैबलरी पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकैबलरी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी उस हिसाब से आप इंग्लिश बना सकेंगे सेंटेंसेस। तो वोकैबलरी इंक्रीज़ करें, रीडिंग करें जितनी ज़्यादा हो सकती है,
रीडिंग करने से आपको वोकैबुलरी ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ होगी, बशर्ते कि ना कि ये आप हम यूज़ करते रहते हैं जी, गो का मतलब जाना, गो वेंट खाना। अगर आप सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको जल्दी देर पर याद रहेगी। द बेबी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, cricket will not be being played by the baby. Birds will not be singing songs. Songs will not be being sung by the birds. We shall not be advertising a new product. A new product will not be being advertised by us. तो इस तरह ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के। अब हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंसेस हमें बनाने पड़ जाएं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम बेस उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है जी, सबसे पहले शैल या विल बी। फ्यूचर के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें शैल या विल स्टार्ट में आएगा, ठीक है ना। अगर कोई बाकी रह गया है, मतलब अगर और भी वर्ड है, जैसे यहाँ बी भी यूज़ हो रहा है, तो वो सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है ना। सिर्फ शैल बी या विल बी वहाँ से निकाल के हम स्टार्ट में ले आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर चूँकि ये दूसरा वर्ड या सेकंड पार्ट इसका है वो बी, वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, या इसके बाद कोई रह गया सप्लीमेंट्री सेंटेंस या कुछ सप्लीमेंट्री वर्ड्स तो वो लगाएंगे। और लास्ट पे एंड, एट द एंड मस्ट पुट द क्वेश्चन मार्क और इंटरोगेटिव सेंटेंस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो ये लाजमी लगाएं। अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ जाए, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ जाए पैसिव वॉइस में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले वही, जैसे कि शैल या विल है तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। फ्यूचर के जितने भी हैं शैल या विल स्टार्ट में आता है। बाकी अगर कोई रह गया, यानी 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, तो बाकी वर्ड्स जो है, बाकी हेल्पिंग वर्ब है, वो सेकंड पार्ट मतलब वो वहीं रहेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद, उसको नहीं चेंज होगी। सिर्फ वहाँ से उनसे जो हेल्पिंग वर्ब में से सिर्फ शैल या विल निकाल कर सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, बस बाकी सेम हर चीज़ रहेगी। शैल या विल स्टार्ट में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर उसका बाकी जो पार्ट बच गया हेल्पिंग वर्ब का, यानी बी बीइंग आ जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, ऑब्जेक्ट, सप्लीमेंट्री सेंटेंस एंड एट द एंड इंटरोगेटिव साइन। तो वही बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये बेसिक रूल है, ये याद रखना है हमेशा आपने। इसमें आपने मिस्टेक कर दी तो आपका सारा सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ है, सब्जेक्ट जो सेंटेंस का होगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। चलें अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। विल दे बी ईटिंग एप्पल्स, विल एप्पल्स बी बीइंग ईटन बाय देम। शैल आई बी वॉचिंग अ ड्रामा, विल अ ड्रामा बी बीइंग वॉच्ड बाय मी। विल शी बी बाइंग न्यू क्लॉथ्स, will new clothes be being bought by her। शैल, अब ये देखें, ये शी के साथ विल आता है, सिर्फ आई और वही के साथ शैल आता है। तो ये देखें, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो शैल आ गया, यहाँ वही है तो शैल आ गया। शैल वी बी एडवर्टाइजिंग अ न्यू प्रोडक्ट, विल अ न्यू प्रोडक्ट बी बीइंग एडवर्टाइज्ड बाय अस। विल बर्ड्स बी सिंगिंग सॉन्ग्स, विल सॉन्ग्स बी बीइंग sung by the birds। नेक्स्ट है जी, विल दे बी चेजिंग द थीव्स, विल द थीव्स बी बीइंग चेज्ड बाय देम, यानी चोरों का पीछा किया जा रहा होगा। विल हर सिस्टर बी पनिशिंग हर, क्या उसकी बहन उसको सज़ा दे रही होगी। विल शी बी बीइंग पनिश्ड बाय हर सिस्टर, क्या उसको उसकी बहन की तरफ से सज़ा दी जा रही होगी। विल ही बी रेमिटिंग योर फाइन, ठीक है ना, वो तुम्हारा बाय से भेज रहा होगा या वापस कर रहा होगा। विल योर फाइन बी बीइंग रेमिटेड बाय हिम। विल दे बी इम्पोर्टिंग कार्स फ्रॉम जापान, विल कार्स बी बीइंग इम्पोर्टेड बाय देम फ्रॉम जापान। विल शी बी टाइपिंग दिस स्टोरी, विल दिस स्टोरी बी बीइंग टाइप्ड बाय हर। विल ही बी बिल्डिंग द हाउस, will the house be being built by him। Will their parents be sending them to London, will they be
बीइंग सेंट टू लंदन बाय देयर पेरेंट्स। सेंट के साथ अगर टू का यूज़ हो रहा है तो कोशिश करेंगे इसके साथ जिस तरफ डायरेक्शन दी जा रही है वो वाला भी वर्ड इधर ही लगा दें। कोई प्लेस है तो वो लगा दें इधर ही, ताकि वो सेंस कंप्लीट हो जाए। विल दे बी प्लेइंग अ मैच, विल अ मैच बी बीइंग प्लेड बाय देम। विल शी बी नॉकिंग एट द डोर, विल द डोर बी बीइंग नॉक्ड एट बाय हर। ये एट जो है ये नॉक के साथ है, ठीक है ना, फिक्स है, फिक्स प्रीपोजिशन है। विल दे बी रोइंग द बोट, विल द बोट बी बीइंग रोड बाय देम। वो धक्का लगा के ले जाना समंदर में या वो वाला। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की कुछ एग्जांपल्स या सेंटेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।